इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका और कप्तान केएल राहुल के बीच का विवाद सुर्खियों में चल रहा है। इस विवाद का वीडियो आपने सोशल मीडिया एक्स पे देखा भी होगा। उन्होंने केएल राहुल को ही नहीं बल्कि केएल राहुल के बाद हेड कोच को भी डांट सुनाई थी, जिसकी भी वीडियो एक्स पे खूब वायरल हुई थी। वहाँ हमने देखा था कि केएल राहुल को डांटने के बाद अपने हेड कोच को डांटते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ से केएल राहुल हैं वो पीछे से निकल जाते हैं। और आपको पता होगा कि संजीव गोयनका इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं, लेकिन इससे पहले वो 2016-17 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम के भी मालिक थे और उस समय उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को भी टीम के कप्तानी से अचानक बाहर कर दिया था और उनकी जगह पे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को नया कप्तान बना दिया था। जिसके बाद क्रिकेट जगत के काफ़ी लोग हैरान भी हुए थे कि एमएस धोनी जैसे क्रिकेटर को आपने कप्तानी से अचानक यूं हटा दिया। उस समय एमएस धोनी के जो फैन फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी नाराज भी हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उनके हटाने का समर्थन किया था, क्योंकि उस समय धोनी की जो फॉर्म है वो काफ़ी ख़राब चल रही थी। हालांकि उस समय लोग ये भी भूल गए थे कि पुणे में जुड़ने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 2 बार चैंपियंस बनाया था। खैर ये तो बीती हुई बातें हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले गौतम गंभीर ने, जो फ्रेंचाइजी के मालिक हैं, उनकी आंखों को खोलने के लिए कुछ ऐसा बयान दिया जो कि आईपीएल के सभी मालिकों को भी सुनना चाहिए। गौतम गंभीर ने कहा कि शाहरुख खान उनके लिए सबसे अच्छे मालिक हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरा शाहरुख खान के साथ एक शानदार रिश्ता है, मेरे लिए वे सबसे अच्छे मालिक हैं जिनके साथ मैंने कभी काम किया है। इसका कारण ये नहीं है कि वो सिर्फ विनम्र हैं, बल्कि वो काफ़ी ज़मीनी स्तर से भी जुड़े हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने क्रिकेट के मामले में कोई हस्तक्षेप किया होगा और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये तो थी गौतम गंभीर की बात। इसके अलावा सोशल मीडिया के पोस्ट पे चर्चा में रहने वाले कमल राशिद खान यानी कि KRK, जो कि हमेशा अपनी सोशल मीडिया पे बकवास पोस्ट के लिए फेमस हैं, उन्होंने इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पे क्या लिखा है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं कि टीम का मालिक केएल राहुल पे चिल्ला रहा है, लेकिन मुझे केएल राहुल से बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि उसने उसके मुंह पर थूका नहीं, जबकि उनको उसके मुंह पे थूक देना चाहिए था। तो KRK की ये ट्वीट वायरल हो गई, जिसके बाद कुछ फैंस ने यहाँ तक लिखा कि वे पहली बार KRK के किसी ट्वीट से सहमत हैं। होंगे भी क्यों नहीं, आखिर कहीं ना कहीं KRK ने सही बोला है और इस बात से मैं भी सहमत हूँ। हर इंसान का एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। ये मैं मानता हूँ कि संजीव गोयनका लखनऊ टीम के मालिक हैं और टीम अगर कुछ गलती करती है तो उनका हक है कि प्लेयर्स के ऊपर वो चिल्लाएं, उनको समझाएं, लेकिन ये चीज़ अकेले में होनी चाहिए, ना कि पब्लिकली होनी चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि केएल राहुल या कोई भी क्रिकेट प्लेयर है, उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उनको देखकर ही कुछ चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो गेम से रिलेटेड चीज़ें हों या सोशल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हों। तो कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि केएल राहुल को इसका जवाब उनको देना चाहिए था। आपको समझाना था तो आप अंदर चले जाते, कमरे में समझा सकते थे, अपने होटल रूम में समझा सकते थे या बाहर और कहीं भी समझा सकते थे। आप बिल्कुल ऑन द स्पॉट, आप वहीं पे ग्राउंड पे ही आपको चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? मतलब इससे आप क्या दिखाना चाहते हो कि आपको ही ज़्यादा टेंशन है, कि आपको ही ज़्यादा फिक्र है अपने टीम की, बाकी फ्रेंचाइजीज़ के मालिक नहीं हैं। लखनऊ की टीम इतना ख़राब प्रदर्शन कर रही, चेन्नई मान लो ठीक ठाक कर रही, RCB है, कई टीमें हैं, लेकिन उनके मालिक की कभी हमने कोई वीडियो वायरल होते नहीं देखी। कैसे सामने अपने किसी प्लेयर्स को, कैप्टन को आप डांट रहे हो, कभी मैनेजर को डांट रहे हो आप, ये कहाँ तक सही है? संजीव गोयनका को बिजनेस टाइफून कहा जाता है। मतलब ऐसे ही होते हैं बिजनेस टाइफून। आपको क्रिकेट की ABCD तो कुछ पता है नहीं। अरे टीम है, गेम में होता है, कभी कोई टीम जीतती है, कभी हारती है, तो ये तो गेम है, गेम का ये नियम है, ऐसा होना ही होना है। आप क्या सोच रहे हो कि सारे मैच हम कंटिन्यू आप जीतते चलो? कोई भी कैप्टन हो या टीम का कोई भी प्लेयर हो, कभी भी वो नहीं चाहेगा कि उसकी टीम हारे या खराब प्रदर्शन करे, कोई जानबूझकर कभी नहीं चाहेगा। तो इस बात को भी आप समझो। कैसे किसी के सामने आप चिल्लाने लगोगे?
और इस बात के लिए मैं प्लेयर्स को भी गलती मानता हूँ। प्लेयर्स की ये गलती है कि आप थोड़े से पैसे के लिए आप अपनी रिस्पेक्ट खोते जा रहे हो, ये मेरा मानना है। आईपीएल है, आईपीएल जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सिर्फ पैसे का ही खेल है। आईपीएल समझ लीजिए बिजनेसमैन के लिए एक बिजनेस की तरह है, ना कि ये गेम की तरह है। हमें अच्छा लगता है, आईपीएल होता है, आईपीएल में काफ़ी मनोरंजन होता है लोगों का, वो सही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जब आपको कोई फ्रेंचाइजी खरीद लेती है तो आप उसके एक नौकर की तरह वो आपको समझने लगती है कि आपको मैंने 15 करोड़ 20 करोड़ 17 करोड़ देकर ख़रीदा है, अब आपसे जैसे मर्जी वैसे मैं बोलूँ, जो मर्जी वो कराऊँ। मुझे नहीं लगता कि इस स्टेटस पे पहुंचकर किसी भी प्लेयर को इतने पैसे की ज़रूरत होती होगी कि उसके लिए ये ही पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या आईपीएल के ही पैसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और भी सोर्सेज होते हैं पैसे के, और भी सोर्सेज होते हैं पैसे कमाने के। आप गेम प्ले कर रहे हो, इंडियन टीम के लिए खेल रहे हो, और बाकी आप उस लेवल तक पहुंच गए हो कि आपके को काफ़ी लोग जानते हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप साइड बिजनेस कर दो, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनके साइड बिजनेस चलते हैं, जो रिटायर हो गए उनके भी साइड बिजनेस चलते हैं, होटल चलते हैं, और भी काफ़ी सारे उनके बिजनेस चलते हैं। तो ऐसे भी आप पैसे कमा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि अपनी पूरी इज्जत गवा दो वहीं पे। और बीसीसीआई अगर आईपीएल कराना ही चाहती है, मैं मानता हूँ कि आईपीएल को होना कुछ अच्छा भी है, क्योंकि उससे कुछ नए प्लेयर्स होते हैं जिनको आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। लेकिन उसका अगर आप जेन्युइन, सच में जेन्युइन आप गेम प्ले करा रहे हो, जेन्युइन आप वाकई में आप देश के लिए कुछ कर रहे हो, देश के लिए खेल रहे हो या खिला रहे हो आप, तो उसके अलग तरीके भी हो सकते हैं। आप वाकई में, आप सच में अगर युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप आईपीएल कराओ, ठीक है, लेकिन उसके कई और तरीके भी हो सकते हैं। जैसे अभी क्या है, लखनऊ की टीम है, लखनऊ की टीम में खेलता कौन है? कितने लोग लखनऊ के होते हैं या यूपी के होते हैं? मुंबई की टीम है, मुंबई की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं जो मुंबई के होते हैं? चेन्नई की टीम में कितने प्लेयर होंगे जो चेन्नई के होंगे? तो अगर आपको ऐसे ही वाकई में गेम कराना है, आपको ये लगता है कि नहीं इससे जो युवा हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, तो आप आप स्टेट वाइज करा दो ना। आप यूपी की टीम बनाओ, लखनऊ की टीम है, लखनऊ की टीम में केवल यूपी के बंदों को लो, चाहे वो छोटे स्तर से खेलने वाले हों या बड़े स्तर से, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुंबई की टीम है, मुंबई की टीम में मुंबई के बंदों को लो, पूरे महाराष्ट्र के बंदों को लो, उनको भी खेलने का मौका मिलेगा। दिल्ली की टीम है तो दिल्ली में दिल्ली के बंदों को लो। ऐसे कर करके आप टीम बनाओ, सभी राज्यों की टीम बना दो, उससे देखने में भी मज़ा आएगा। लोगों को अपने अपने स्टेट को चीयर करेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ मेरा स्टेट खेल रहा है, तब थोड़ा गेम में मज़ा भी आएगा। लेकिन अभी जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं सिर्फ बिजनेस है, ये गेम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पैसे वालों के लिए पैसों का खेल है ये। खैर, अब बाकी प्लेयर देखें, आप लोग को समझना है, आप लोग खेलो नहीं खेलो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसके लिए खेलना है किसके लिए नहीं खेलना है। लेकिन आप लोग हमेशा एक बात याद रखना कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। अब इतने भी पैसों के लिए मारे नहीं जा रहे हो आप कि आपको सबके सामने कुछ बोला जाए और आप चुपचाप चले जाओ। यहाँ तो हमारे यूपी में कोई 20,000 के लिए भी कुछ बोल कर तो निकल जाए, लेकिन आप लोग बड़े लोग हो, आप लोग समझते होगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। शायद कहीं ना कहीं हो सकता है इसीलिए आप लोग इतने आगे बढ़े हो, क्योंकि सबकी सुनते चलो सुनते चलो सुनते चलो। खैर, बस अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। और अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।